अस्सलामुअलैकुम सिटी 5 टीवी के साथ मैं हूं जवेरिया नियाज। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के हवाले से बड़ी खुशखबरी ये है कि जिला सियालकोट के तरीही कस्बा जुंडा में और इसके गिरदोनवाह में खुदा की फजल से कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ अवैस खालिद से, जो कि अहमद हस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास मौजूद हैं। आइए आपको इनकी बातचीत सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमद हस्पताल चविंडा में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के, और MS पसरूर वो रिटायर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और पूछूंगा डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आजकल जैसे कोरोना की बात हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि हम कुछ मुस्तनद बात करें। एज ए डॉक्टर आप इस कोरोना को किस तरह से देख रहे हैं? बस कोरोना एक जो है ना, जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि पहले भी जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, जो भी बीमारियाँ वायरस से फैलती हैं, उनमें से एक बीमारी ये भी है। और ये कोई आज नहीं है बीमारी। जब आज से 35 साल पहले हम भी MBBS कर रहे थे, उस वक्त भी कोरोना का हमने पढ़ा था। अच्छा। और अभी हमने पढ़ा था कि ये जानवरों में होती है और कभी कभी इंसानों में भी आ जाती है। बहुत सी बीमारियां और भी हैं जो वायरस से जानवरों में होती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें आ जाती हैं, इंसानों में भी आ जाती हैं। तो इसी तरह की ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि चाइना से शुरू हुई है, और चाइना से शुरू होके तो फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने पहले से भी इसके बारे में पढ़ा हुआ। जब आप MBBS कर रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था, वो स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या थी, या ये किस नौयत की बीमारी है, ज़रा ये आप नाजरीन को बताइएगा। सिम्टम तो यही थी कि इसका कभी कभी जो है ये इसकी सिम्टम जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती हैं, मतलब ये सांस का जो निज़ाम तनफ़ुस है उसी की होती हैं कि ये सांस के ज़रिए नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते गले में जाती है, फेफड़ों में जाती है, और इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मतलब 1% या 2% लोग जो हैं उनमें सीरियस इलनेस होती है, और फैटल जो इसकी रेट है, डेथ रेट, वो तो बहुत ही कम है। अच्छा। लेकिन अभी चूंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों में हो गई है, तो लगता है लाखों में हो गई है, तो अगर ज़्यादा भी फौत होते हैं उसमें परसेंटेज कम ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि ज़्यादा फौत हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि अभी आप एज ए डॉक्टर ये क्या रेशो देख रहे हैं ओवरऑल? मतलब आप मीडिया पर भी यकीनन सुन रहे होंगे, आप खुद भी पेशेंट्स डील कर रहे हैं या देखते हैं इस इलाके में, ख़ासतौर पर चविंडा में या गिरदोनवाह में, ये आप मतलब क्या देख रहे हैं, या ओवरऑल आप हमें बताइएगा। नहीं, मैं तो जैसे नज़र रखता हूँ, जैसे अब पूरी दुनिया में देखें तो जैसे शुरू में यह था कि ये जी ठंडे इलाकों की बीमारी है कि गर्मी में ये मर जाती है, तो उसी लिहाज से ये अभी देखें कि यूरोप में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो यूरोप में है। हम इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करते हैं कि हम चूँकि ये भाई मुसलमान हैं तो मुसलमान की कंट्रीज़ में बहुत कम है, ये भी एक अल्लाह ताला का कर्म है हम पे, ठीक है ना जी। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि ये मिडल ईस्ट में या साउथ ईस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें कम है बनिस्बत वो यूरोप या अमेरिका के। तो उसकी वजूहत अल्लाह जानता है, या ये जो मौसमी हालात हैं इन पे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इन इलाकों में मलेरिया बढ़ रहा है, तो मलेरिया के लिए हम यूज़ करते रहे क्लोरोक्विन, तो उससे भी शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो गई हुई है, तो यहाँ पे कम है। तो इसको अगर हम कहते हैं, अगर आप देखें पाकिस्तान में हमने कोई 70,000 टेस्ट किए हैं, और 70,000 टेस्ट हमने ऐसे लोगों पे किए हैं जो कि हम बड़ा उनके शक कर रहे हैं, सस्पेक्टेड केस है, तो 70,000 सस्पेक्टेड में भी हमारे 5500 निकले। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी थोड़ी रेशो है। अब और उसको भी मिसकंसेप्शन जो मीडिया पे आती है कि जी हमारे 5500 मरीज़ हैं, वो एक्चुअली 5500 मरीज़ नहीं है, ठीक है ना, वो तो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से भी हमारे कोई 1100 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, और वो निकालने तो 4,500 हैं, और बाकी जो भी हमने करंतना में रखे हुए लोग वो सारे सेहतमंद हैं, कोई बीमार नहीं है। तो 1000-1200 लोग हैं हमारी पूरे मुल्क में जो ज़ेर इलाज हैं। तो मतलब ऐसे ही इंडिया में भी कम है, बाकी जो हमारे ये मालदीव है, श्रीलंका है, अपना बांग्लादेश है, इनमें भी कम है मरीज़। तो ये समझता हूँ मैं कि हमारे इलाके की नहीं है। अगर हमारे लोग तावन करें ना इससे, तो वायरस का जो
कहते हैं टाइम है उसका वो 15 दिन का है। ठीक। अगर आप इसको वायरस को किसी जगह पे पड़ा रहने दें, आगे मुंतकिल ना होने दें, तो 15 दिन में इसने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना है। तो हमारे लोग अगर तावन करें, जो जैसे हुकूमत कह रही है कि लॉकडाउन कर लें, तो लॉकडाउन में अगर अमल दरामद हो जाए 2-3 हफ्ते का, तो इसने खुद बहुत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाना। यानी ये जो 14 दिन की बात होती है ये ऐसे नहीं है, ये वाकई इसका एक स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम में ही ख़त्म हो जाए। उसने ख़त्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि आम तौर पे चूंकि इसके सिम्टम्स में खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो क्या जिस बंदे को खांसी लग गई, ज़ुकाम लग गया, लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं, तो क्या फिर वो उसको सस्पेक्टेड समझा जाए? नहीं, ऐसे नहीं। अभी तो इन हालात में तो ये तो है कि उसकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर उसकी है ऐसे इलाके में जहाँ पे ये ज़्यादा है, चाइना की या इधर जो इटली, फ्रांस वगैरह की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उससे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो है ज़्यादा जो सिम्टम होती है कि वो खुशक खांसियत, खुशक गले का जो है ना, और बॉडी एक सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, या जो ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं उनको सांस का मसला होता है। शिवरिंग वगैरह भी है, जैसे कोई मतलब आमतौर पे जो दिखाया जा रहा है ना कोरोना के मरीजों को, वो ऐसे जैसे वाइब्रेशन पे लगे हुए हैं और कांपते जा रहे हैं और इस तरह से, ऐसा भी कुछ है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये मीडिया स्टंट ही है, ऐसा कोई ऐसा नहीं कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात होती है कि प्लाज्मा से इसका इलाज किया जा सकता है, वो ज़रा उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, वो प्लाज्मा किन अफराद का है और वो एक मतलब किस तरह से हम उससे इलाज में इसको कारामद समझते हैं? प्लाज्मा से भी इलाज को नया नहीं है, सारी बीमारियों का इलाज, हेपेटाइटिस सी, बी, जो जितनी बीमारियां हैं उनका प्लाज्मा से इलाज होता है, पहले भी हम करते हैं। तो इसमें दो हैं, एक तो प्लाज्मा से डायरेक्ट प्लाज्मा से कर लें, या उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप एंटीबॉडीज़ जो हैं, हर बीमारी जो जिस्म में दाखिल होती है, बैक्टीरिया या वायरस है, तो उसके ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज़ को जो हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, हर बीमारी की स्पेसिफिक जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। तो अभी हमारे वो पाकिस्तान के साइंसदानों ने ये अभी 1-2 दिन पता चला है कि उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो तैयार कर ली हैं। अच्छा। और तैयार की हैं अपने उनसे मरीजों से जो सेहतमंद हो चुके हैं, उनसे प्लाज्मा लेके तो एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली हैं। मतलब पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मैंने पहली दफ़ा सुना है कि पाकिस्तान के साइंसदानों ने ये जो है ना तरीका ईजाद किया है। तो ये हमारे लिए बड़े मतलब फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी जो लोग होंगे उनका इलाज भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो अर्ली स्टेज हैं, साथ साथ चलते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अभी आम हालात में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या इस तरह की सिम्टम्स या कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, वो किस किस्म की मेडिसिन लें, किस किस्म की केयर करें? अभी तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि जैसे हुकूमत कहती है कि घरों में रहें, तो घरों में आपने सिर्फ पैनाडॉल ही लेनी है, ठीक है ना। तो पैनाडॉल आपको मिल जाती है आराम से। तो अगर ज़्यादा मसला है एंटी एलर्जी, कोई इंसीडाल वगैरह ले सकते हैं, तो वो भी मिल जाती है, ठीक है। या गवर्नमेंट ने ये शुरू किए हुए हैं जो टेली मेडिसिन के नंबर जो हैं, उन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है, ठीक है, एहतियात करें बाहर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, जैसा कि आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि हर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ज़रूरी नहीं है कि वो सस्पेक्टेड हो या कोरोना का मरीज़ हो। और दूसरी बात ये कि इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक किसी किस्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर किसी को सस्पेक्टेड समझा गया और उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो करवाई गई हैं, उसके टेस्ट करवाए गए तो वो नेगेटिव आए हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द इस वबा से निजात पा लेंगे। एक बीइंग मुसलमान आज मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये वक्त तौबा का है। अगर हम सब मिलकर अल्लाह ताला से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से हम बहुत जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। कैमरामैन साथी के साथ अवैस खालिद, ब्यूरो चीफ, सिटी 5 न्यूज़, चविंडा। सिटी 5 टीवी से फिल वक्त इतना ही। जवेरिया ने आज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।